किसके शासन में सन 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो उस समय दिल्ली का जो शासक था वह था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक था जब किसने तैमूर ने आक्रमण किया था, और इसके ही बाद यह तुगलक वंश की समाप्ति हो गई थी। अगला प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे? निजामुद्दीन औलिया यह गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। अगला प्रश्न है कि सरनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सरनाथ स्तंभ का जो निर्माण है यह अशोक महान ने करवाया था। अशोक के सरनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित किए गए थे? तो उस समय हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह का निरूपित किए गए थे। अगला प्रश्न है अपना कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो उसे की थी किसने? अशोक महान ने की थी। अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्तीय पुत्रियों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया गया था? तो उसने किया था शिलालेख द्वितीय में, यानी दूसरे शिलालेख में इनका उल्लेख किया था। अशोक के अभिलेखों में उनके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? अशोक के अभिलेख में उनके केवल एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है, उसका नाम था तीवर। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासक था? दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक लंबी अवधि तक तुगलक वंश का शासक था। किसका? तुगलक वंश का शासक था। अशोक के अभिलेखों में उनके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो उसका नाम था तीवर। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो उस शासक का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? तो यह मास्की शिलालेख में किया है। अशोक ने ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के जो ब्राह्मी अभिलेखों हैं यह सबसे पहले जेम्स प्रिंस पेश ने पढ़ा था। किसने? जेम्स जेम्स प्री सेम्स ने पढ़ा था। प्रिंस सेम्स ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? श्रीनगर की जो स्थापना है यह अशोक शासक ने ही की थी। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया था? तो वह समय कौन? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने। कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की थी? कृषि हेतु जो ऋण व्यवस्था है ये सबसे पहले किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? मराठा शक्ति का जो उदय है ये 17वीं शताब्दी में हुआ था। 17वीं शताब्दी में हुआ था। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ था? तो वह हुआ था शिवाजी के नेतृत्व में। शिवाजी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? शिवाजी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो 1627 ईस्वी में पुणे के शिवनेर जिले में हुआ था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम था कोणदेव। क्या था? कोणदेव। शिवाजी ने अपना दरबार में किस भाषा का इस्तेमाल किया था? शिवाजी ने अपने दरबार में मराठी भाषा का इस्तेमाल किया था। शिवाजी की कर प्रणाली किस पर आधारित थी? शिवाजी की जो कर प्रणाली थी यह मलिक अंबर की कर प्रणाली पर आधारित थी। मलिक अंबर की कर प्रणाली पर आधारित थी। जमीन को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता था? जमीन को मापने के लिए काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया जाता था। शिवाजी ने आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था समर्थ रामदास जी। समर्थ रामदास। पेशवा पद को किसने समाप्त कर दिया था? पेशवा पद जो था वह अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। किस युद्ध के बाद पेशवा पद को खत्म किया गया था? किस
युद्ध के बाद पेशवा पद समाप्त कर दिया गया था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कर दिया था। शिवाजी ने अपने स्वराज में भूराजस्व कितने प्रतिशत बढ़ा दिया था? शिवाजी ने अपने स्वराज में जो भूराजस्व था वह 40% तक की वृद्धि कर दी थी। शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन सी थी? शिवाजी के जीवन की जो अंतिम घटना थी वह थी राज्याभिषेक। राज्याभिषेक। धर्मट का युद्ध, धर्मट का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? धर्मट का जो युद्ध हुआ था जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था, यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। कहाँ के शासक ने अजफल खां के साथ सन 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? तो वह था किसके? बीजापुर के साथ। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी जो कि मराठों की जो हार का सबसे प्रमुख कारण था वह था कि भाऊ ने लड़ाई 2.5 महीने के लिए टाल दी थी। भाऊ ने लड़ाई कितनी? 2.5 माह के लिए टाल दी थी। मुगल किसके वंश से संबंधित थे? मुगल यह तुर्क के चुगताई वंश से संबंधित। मुगल कहाँ के? तुर्क के चुगताई वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ पर थी? बाबर के जो वंशज थे इसकी राजधानी थी समरकंद। बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया था? बाबर ने काबुल पर कब्जा 1504 ईस्वी में किया था। 1504 ईस्वी में किया था। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? बाबर ने जो बादशाह की उपाधि है यह सन 1507 में धारण की थी। मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? मुगल वंश की नींव जो है यह बाबर ने रखी थी। किसने? बाबर ने रखी थी। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो बाबर यह फरगना का शासक था। कहाँ का? फरगना का। बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन बाबर। क्या नाम था? जहरुद्दीन बाबर। अगला प्रश्न है कि बाबर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? बाबर का जन्म यह 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था। यूसुफ जाइयों के विरुद्ध में किया था। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो यह 1526 माना जाता है। कौन सा? 1526 वाला माना जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है यह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी सन 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी। किस किस के बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो यह 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ किस नाम से जाना जाता है? तो यह चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सन 1528 में हुआ था। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? घाघरा का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था। किसको? महमूद लोदी को पराजित किया था जो कि इब्राहिम लोदी का ही भाई था। अगला प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? बाबर की जो आत्मकथा है उसके लिए तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है और उसे ही क्या कहा? बाबरनामा कहते हैं। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था? पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है यह 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू यानी कि विक्रमादित्य के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था इसमें अकबर की जीत हुई थी।
किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया था? तो वह किया था बैरम खां के संरक्षण में। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था? सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध था यह 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर के सेनापति और राजा के बीच में। राजा कौन थे? तो राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप को हराया था। अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप को हराया था सन 1576 ईस्वी में। महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था? तो महाराणा प्रताप यह मेवाड़ के राजा थे। अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की थी? अकबर ने आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके लिए बुलंद दरवाजा का नाम से जाना जाता है, बुलंद दरवाजे के नाम से। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है यह किस उपलक्ष्य में कराया गया था? तो इसका निर्माण अकबर द्वारा गुजरात जीतने के उपलक्ष्य पर करवाया गया था। आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की है? आईने अकबरी तथा अकबरनामा की जो स्थापना है रचना है यह अबुल फजल ने की थी। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? मनसबदारी जो प्रथा थी यह अकबर महान ने ही लागू की थी। अगला प्रश्न है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। मुगल शासक में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा था? मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को किसने बांटा था? तो यह साम्राज्य को प्रांतों में अकबर ने बांट दिया था। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? तो वह हेमू के बीच मध्य लड़ा था। राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार कर ली थी? तो वह थी मेवाड़। कौन? मेवाड़ ने कर ली थी। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया था? राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह किया था? तो यह जहांगीर का ही पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न है कि किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी किए थे? किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी किए थे? तो यह निसार के नाम से सिक्के जारी किए थे। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे? किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे? तो मिशन कैप्टन हॉकिंग यानी कैप्टन हॉकिंग के नेतृत्व में आए थे। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में किस अंग्रेज ने के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्रदान करने में सफलता प्राप्त की थी? तो सर टॉमस रो ने सफलता हासिल की थी। भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहां स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र है यह कब और कहां पर स्थापित किया था? तो वह 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन यह शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? शाहजहां की जो बेगम थी उनका नाम था मुमताज। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? मयूर सिंहासन को बनाने वाला जो कलाकार था उसका नाम था बादल खान। बादल खान। अगला प्रश्न है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के जो बचपन का नाम था वह था खुर्रम। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने वाले पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो उसके लिए अर्जुमंद बानो के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? ताजमहल के वास्तुविद उस्ताद ईसा खान और उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उस्ताद ईसा खान और उस्ताद अहमद लाहौरी थे।
औरंगजेब ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक करवाया था? औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया था? गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया था? तो रहदारी और पानदारी यह कर समाप्त कर दिए थे। मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? मीर मोहम्मद हाकिम यह औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? औरंगजेब किस धर्म को मानता? तो यह सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब ने राज्य की गैर मुसलमान जनता पर कौन सा कर लगाया था? तो उसने जजिया कर लगाया था। गैर मुसलमान जनता पर जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने। हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई थी? तो यह औरंगजेब ने लगा दी थी। औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो यह करवाया था औरंगाबाद में करवाया था। औरंगाबाद में। ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? ताजमहल को प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? तो यह बीवी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ बनवाए थे? औरंगजेब ने ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण कहाँ पर? बनारसी उत्तर प्रदेश में करवाया था। बनारसी उत्तर प्रदेश में करवाया था। किसके शासनकाल में भू राजस्व सर्वाधिक वसूला गया था? किसके शासनकाल में भू राजस्व सबसे अधिक वसूला गया था? तो वह औरंगजेब के शासनकाल में ही वसूला गया था। रबिया उल दौरानी, रबिया उल दौरानी का मकबरा किसने बनवाया था? तो यह भी औरंगजेब ने बनवाया था। और कहाँ पर? यह महाराष्ट्र में बनवाया था। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने करवाया था। कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? कौन सा एक मुगल सम्राट था जो कि कुशल वीणा वादक था? तो वह था औरंगजेब। औरंगजेब कौन वीणा वादक था? शाह बेखबर, शाह बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था? तो वह शाह बेखबर यह बहादुर शाह को जाना जाता था। बहादुर शाह को जाना जाता था। ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर हमला बोला था? ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर हमला बोला था? तो वह थे मोहम्मद शाह के शासनकाल। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हमला बोला था। भारत से कोहिनूर हीरा का और मयूर सिंहासन कौन लूटकर ले गया था? भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन नादिर शाह लूटकर ले गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध था यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार हुई थी। बक्सर का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था यह बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अकबर द्वितीय ने सन 1833 ईस्वी में अपना पेंशन बढ़ाने के लिए किससे इंग्लैंड भेजा था? तो वह राजा राम मोहन राय को भेजा था। राजा राम मोहन राय को भेजा था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय। मुगल काल में सबसे प्रचलित वाला सिक्का कौन था? मुगल काल में सबसे प्रचलन वाला जो सिक्का था वह था इलाही सिक्का, जो कि किसका? सोने का बना था। किसका बना था? सोने का बना था। और इलाही यह सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का था। तो दोस्तों इसी के साथ यह हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और
आपके अपने चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।